गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसमें आपका जो है सेकंड टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। यानी आज हम ह्यूमन के बारे में जानेंगे कि उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले हमने देखा कि और भी जो आपका जो है जीव जंतु है, जैसे कि एनिमल है, उसके बाद आपका अमीबा है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उनका जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन किसी भी एनिमल में हो, लेकिन ये 5 प्रोसेस जो होता है वो कॉमन होता है, जिसमें पहला इंजेशन है, दूसरा डाइजेशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है, चौथा एसिमिलेशन है और पांचवा इजेशन। यानी 5 प्रोसेस ये है जो सब में कॉमन होता है। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो, अमीबा हो या कोई भी बर्ड्स हो या जो भी हो, एनिमल में जो भी कैटेगरी में आ जाते हैं, सारा का प्रोसेस क्या, ये 5 प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीटली होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि सिकोपोडियम जो उसका जो है जूठा प्याज जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा वो क्या करता है, फूड को जो है अपने अंदर घिसता है और उनका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का, यानी मानव जो है अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 चीज है ये इनमें भी होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये जो 5 चीज होता है वो सब में होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंजेशन का। इंजेशन का मतलब होता है कि वो पहला पड़ाव, यानी फर्स्ट स्टेप, जब हम क्या करते हैं कि फूड को जो है अपने अंदर लेते हैं। तो हर चीज का प्रकार अलग अलग है। जैसे ह्यूमन कैसे लेते हैं, तो अपने माउथ के द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो पहला आता है इंजेशन। कैसे लेते हैं, तो माउथ के द्वारा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को हम अपने माउथ में लेते हैं। ठीक है, और माउथ में लेने के बाद क्या करते हैं, उसको सबसे पहले क्या हम लोग क्या करते हैं कि निगलते नहीं है भोजन को। ठीक है, जब ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन क्या करता है कि जब फूड को हम लोग अपने माउथ में लेते हैं, तो जब हम बाइट को लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उसको अच्छी तरह से क्या, उसको तोड़ते हैं। तो वो तोड़ने का वर्क कौन करता है, तो वो काम करता है टीथ। ठीक है, यानी हम अपने दांत से जो है फूड को क्या करते हैं कि अच्छी तरह से उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि जब तक हम कोई भी फूड को जब अपने माउथ में लेते हैं, उसको अच्छी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, उसको पीस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो अगला स्टेप क्या होगा, वो सही से नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक प्रोसेस है ह्यूमन का कि टीथ में क्या होता है कि जब हम फूड को अपने माउथ में डालते हैं तो टीथ का वर्क होता है कि वो अच्छी तरह उसको कट करता है। ठीक है, और कट करने के उसको अच्छी तरह से बिल्कुल पेस्ट बना देता है, एकदम उसको ग्राइंड कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसके प्रोसेस होता है कि जब उसके बाद वो क्या ओसेफेगस के द्वारा स्टोमक में चला जाता है। यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि जब आप अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हो, तो जब अपने मुंह में आप क्या करते हो, अपने भोजन को डालते हो, तो पहला प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है टीथ का। यानी टीथ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके पास टीथ है तभी आप उसको क्या कर अच्छी तरह उसको पीस सकते हैं। यानी जिसके पास अगर टीथ नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितनी परेशानी होगी। इसलिए नेचुरल क्या है कि हमें टीथ प्रदान किया गया कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फूड को अच्छी तरह से उसको पीस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टीथ भी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है, मिल्क और परमानेंट। यानी क्या, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ किसे कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब इंसान जन्म लेता है, तो क्या होता है कि 8 साल में उसका क्या होता है, दूध का दांत आता है। यानी फर्स्ट जो टीथ आता है उसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। यानी क्या, वो बाद में टूट जाता है। ठीक है, वो परमानेंट टीथ नहीं होता है। जब बच्चा का जन्म होता है उसके बाद क्या होता है, कुछ वर्षों के बाद उसको क्या दांत निकलना चालू होता है, और वो 8 साल तक क्या होता है, सारा मिल्क टीथ जो है निकल के और टूट भी जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है 8 से 9 साल का होता है, जिसमें क्या होता है कि मिल्क टीथ जो है कंप्लीटली जो है आके और फिर टूटना चालू हो जाता है। ठीक है, और 8 साल के बाद जब फिर दोबारा जो टीथ आता है सेकेंड टर्म, उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। यानी क्या, वो हमेशा के लिए रह जाता है, वो फिर कंप्लीटली जो दांत आता है वही रह जाता है, हमें पूरे जीवन भर उसी टीथ का यूज करना रहता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है परमानेंट टीथ। यानी फर्स्ट स्टेप मैंने बताया कि मिल्क टीथ किसे कहते हैं, जो हमें जब हमारा बचपन होता है तब वो जो दांत आते हैं और 8 साल की उम्र तक वो दांत खत्म हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, और उसके बाद जब नेक्स्ट जब वो दांत टूट के गिर जाता है और जब फिर से नया दांत आता है, उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ, जो कंप्लीटली हमेशा के लिए रहता है। कब तक के लिए रहता है,
तो जब हम बूढ़े नहीं हो जाते, और जब हम कमजोर हो जाते हैं तब वो दांत टूटने लगते हैं, ठीक, उसके बाद फिर दांत नहीं आता है। यानी ये आपका हो गया परमानेंट टीथ। अब हम बात करते हैं केयर ऑफ टीथ की, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है टीथ के द्वारा स्टार्ट होता है माउथ में फूड लेने के बाद। तो सबसे बड़ी चीज़ है, किसी चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमको मेंटेन भी करना पड़ता है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि केयर ऑफ टीथ, यानी क्या, हम अपने बॉडी की केयर करते हैं ना, सब कुछ साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार केयर ऑफ टीथ का मतलब होता है कि जब हम ब्रश करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, सुबह में सबसे पहले ब्रश करते हैं, टीथ को क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको क्लीन करते हैं। तो वही है केयर ऑफ टीथ, यानी क्या कि टीथ को अच्छी तरह से साफ रखना। क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन का जो भी प्रोसेस होता है क्या, फूड को लेने का, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टीथ, यानी टीथ के द्वारा ही वो प्रोसेस कंप्लीटली रूप से किया जाता है। तो इसीलिए केयर ऑफ टीथ यानी क्या, हमें टीथ को अच्छी तरह से केयर करना चाहिए, उसको समय समय पे साफ रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी अल्कोहलिक सामान जो होता है वो कम सेवन करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है कि कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, उसके बाद क्या, हमें अच्छी तरह से अपने टीथ को क्या, मुंह को हम लोग कहते हैं ना कुल्ला जिसको कहा जाता है, अच्छी तरह से क्या वॉश करना, यानी उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। और कम से कम 2 टाइम तो टीथ मेरे को ब्रश अच्छी तरह से करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक सोते समय, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका टीथ का केयर होते रहेगा। अब बात करते हैं द टंग। टंग मीन्स क्या होता है, तो टंग होता है जीभ, जो हमारे दांतों के बीच होता है, उसको क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। तो जीभ का क्या वर्क है, तो जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी फूड अपने अंदर हम माउथ में लेते हैं, वो क्या बताता है, उसका वो टेस्ट बताता है ना। टंग का मेन वर्क होता है टेस्ट देना, यानी हमने क्या खाया वो डिसाइड क्या करता है, टंग करता है। जैसे कि हम खट्टा चीज खाए, कोई मीठा चीज खाए, कोई तीखा चीज खाए, हम कुछ भी खाते हैं तो बताते हैं ना कि टेस्टी है या अच्छा नहीं है, नमक ज्यादा है नमक कम है, चीनी ज्यादा है चीनी कम है ना, या तीखा है तीखापन नहीं। यानी कोई भी चीज अगर हम अपने माउथ में डालते हैं और वो जो स्वाद जो होता है, उसका टेस्ट जो होता है, वो जो डिसाइड होता है वो किसके द्वारा होता है, टीथ के द्वारा, ये सॉरी टंग के द्वारा होता है, ठीक है। टंग जो है डिसाइड करता है क्या कि कौन सा चीज किस प्रकार के स्वाद का है, ठीक है। और वही हमको जो है बताता है कि हम किस प्रकार का चीज खा रहे हैं, वो तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। ये टेस्ट का जो वैरायटी है वो हमें क्या करता है, टंग के द्वारा पता चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं ओसेफेगस, यानी ओसेफेगस का मतलब होता है कि माउथ के बाद जो एक पाइप होता है जिसके द्वारा हमारा फूड कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओसेफेगस, ठीक है। यानी एक पाइप होता है, ठीक है, एक संरचना है पाइप नुमा। जब हम अपना फूड को क्या करते हैं, माउथ में डालते हैं और उसको क्या टीथ के द्वारा अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करके उसको पीस में कन्वर्ट करके और उसके बाद क्या निगलते हैं ना, तो वो जो निगलते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो ओसेफेगस, वो पाइप के द्वारा कहाँ चला जाता है, हमारे स्टोमक में चला जाता है, ठीक है, जहां पे उसका ग्राइंडिंग स्टार्ट होता है, यानी वो स्टोर करने के बाद उसका अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ओसेफेगस। अब हम बात करते हैं स्टोमक, मतलब कि अमाशय, यानी स्टोर ऑफ फूड, यानी कि जब हम फूड को डाले, कहाँ डाले, तो माउथ में डाले, टीथ से उसको क्या किया, पेस्ट में कन्वर्ट किए अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद कहाँ चला गया, ओसेफेगस से स्टोमक में चला गया। अब स्टोमक का क्या वर्क है, तो स्टोमक में ही सारा वर्क है ना। जो भी आपका प्रोसेस है उसको डाइजेस्ट करने का, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, पूरे बॉडी में एनर्जी पहुंचाने का, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टोमक से स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या कि अब जो है, जब फूड जब हमारा डाइजेस्ट हो गया, यानी डाइजेस्ट का काम कौन करता है, स्टोमक करता है। कैसे करता है, तो जब हम अपने भोजन को कहाँ डालते हैं, स्टोमक में डालते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या होता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसका वर्क होता है किसका, कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत, उसका वर्क क्या है कि वो फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है स्टोमक में, जो क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मददगार होता है ना। वो क्या करता है, एसिड की भोजन को अच्छी तरह से
पचाता है। और मेन वर्क किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का है। वो क्या वर्क करता है कि आपके फूड को वो क्या करता है? स्टोमक में पचाता है, यानी क्या? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का। तो उसका काम क्या होता है कि जब हमारा जो फूड है वो पच जाता है, यानी अच्छी तरह से वो क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, तब वो क्या करता है? एनर्जी में वो कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि एनर्जी में कन्वर्ट होकर क्या वो पूरे बॉडी में जाने के लिए क्या होता है? बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। जिसमें क्या विली के द्वारा सिंगुलर विलस और ब्लड वेसल, यानी क्या जो आपका प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, वो किसके द्वारा होता है? विली, सिंगुलर वेलस और ब्लड वेसल, ये सब क्या इसका पार्ट्स है, जिसके द्वारा वो क्या होता है कि आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सब क्या है? पार्ट्स है, जिसके द्वारा वो क्या करता है कि भोजन को डाइजेस्ट करके एनर्जी में बिल्कुल वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन का। मतलब क्या कि एसिमिलेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, उसको कहा जाता है आत्मसात, यानी कि अपने अंदर अच्छी तरह से उसको ढाल लेना, है ना। यानी जब हमने अपने फूड को ऑब्जर्व किया और उसको क्या किया? स्टोमक में उसको डाइजेस्ट किया, एनर्जी में क्या हो गया? वो जब कन्वर्ट हो गया, अब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या होगा? हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का जो भी पार्ट्स है, सर से लेके पैर तक, वो हर एक का अपना अपना अंग है ना, हाथ है, पैर है, सारा पार्ट्स है, तो सबको एनर्जी चाहिए क्योंकि सब वर्क करता है। तो अब क्या है कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ? जब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अब क्या करना है उसको कि अच्छी तरह से पूरे बॉडी में फैलाना है। वो काम कौन करेगा? एसिमिलेशन। यानी एसिमिलेशन के द्वारा क्या होगा कि हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में अच्छी तरह से एनर्जी क्या होगा? पूरा अच्छी तरह से फैल जाएगा। तो उसमें कौन वर्क करता है? तो ब्लड। ठीक है, ब्लड के द्वारा क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड है, और ब्लड के द्वारा क्या होता है? जो एनर्जी है वो ब्लड के द्वारा क्या होता है? पूरे शरीर में फैलता है। और फैलाने का वर्क कौन करता है? तो ऑक्सीजन। हम सांस लेते हैं ना, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है ब्रीथिंग का, जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो हम जो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन से क्या जीवन मिलता है, और उसका वर्क क्या है कि ऑक्सीजन के द्वारा ही हम क्या करते हैं? पूरे बॉडी में जो हमारा एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो पूरे बॉडी को मिलता है, वो किसके माध्यम से मिलता है? ऑक्सीजन के द्वारा ही मिलता है। और पहुंचाने का वर्क कौन करता है? तो ब्लड करता है ना। कि जब हमने फूड को खाया और वो जब डाइजेस्ट हो गया और क्या हुआ? एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्लड के में मिलके क्या हुआ? सारे बॉडी में पहुंचाया। किसके द्वारा पहुंचाया? तो ऑक्सीजन के द्वारा पहुंचाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इजेशन का। इजेशन का मतलब होता है एग्जिट, एक्सक्रिएशन, है ना। जैसे मैंने बताया था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो हमने अपना फूड क्या किया? जो अपने अंदर लिया, तो जो भी फूड हम खाते हैं, ठीक है, उसमें सारा फूड क्या होता है? अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होता है। उसका कुछ पार्ट होता है जो क्या होता है? वैसे ही वेस्ट हो जाता है, यानी क्या? जो बच जाता है। जैसे कि आप जूस बनाते हैं ना, जूस में क्या होता है कि जब हम फ्रूट में जूसर मिक्सर में क्या करते हैं? नारंगी या कोई फ्रूट डालते हैं, तो क्या होता है? उसका रस जो है एक तरफ निकल जाता है और उसका जो वेस्ट आइटम है दूसरे तरफ निकल जाता है। बस वही चीज है। क्या है कि जो भी हमने फूड को अपने अंदर लिया, उसका क्या हुआ? एनर्जी जो कन्वर्ट होना था वो कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में चला गया। और जो वेस्ट आइटम जो बच गया, अब वो बॉडी में तो रहेगा नहीं, है ना। क्योंकि अगर बॉडी में रहेगा तो क्या होगा? फिर बात ही खत्म, हम बीमार ही पड़ जाएंगे, हमारी जान ही चली जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं। उसका क्या प्रोसेस बना हुआ है? तो क्या बना हुआ है कि उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी में होती है, बड़ी आंत, है ना, उसके द्वारा क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा कि जो वेस्ट आइटम है वो क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन वो वेस्ट आइटम को वहां से उठा के, कहां से? तो स्टोमक से उठा के और कहाँ ले जाता है? एनस के द्वारा, यानी मल द्वार के पास। जब जो शौच के रूप में क्या होता है? जो शौच के रूप में क्या हमारे शरीर से बाहर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, यानी ये आपका प्रोसेस है। क्या है? इजेशन का, कि जो वेस्ट आइटम है
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट आइटम कहते हैं। जो डाइजेस्ट के बाद जो वेस्ट आइटम बच जाता है उसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के द्वारा वो क्या करता है कि स्टोमक से निकाल के और कहाँ ले जाता है, एनस में, ठीक है, मलद्वार के पास में जो हमारे शरीर से एग्जिट हो जाता है। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस है आपके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन एनिमल का, तो रूमिनेंट्स भी आपका टॉपिक है कि उसको कहा जाता है जैसे कि गाय, भैंस है ना, काऊ, बफेलो, गोट, ये सब क्या करता है, इनका जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, इनका प्रोसेस कुछ अलग होता है, ठीक है। ये इनका जो भोजन का प्रोसेस होता है ये 2 टाइप्स में होता है, ये 2 स्टेज में होता है, ठीक है। अब क्या है वो 2 स्टेज, तो रूमिनेंट्स में 2 स्टेप होता है, एक होता है कर्ड, एक होता है रूमिनेटिंग। इसको कहा जाता है क्या कि जब आप देखते होंगे कि जब आप गाय को खाना खाते देखते हैं, भूसा वगैरह भैंस को, तो वो क्या करता है कि पहले क्या करता है, जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, सारे चारे को निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसको हम कर्ड कहते हैं, उनका प्रोसेस क्या है कि वो जो चारा होता है, जो उनका डोज है, आहार है, वो उसको क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी क्या करते हैं, निगल के कहाँ ले जाते हैं, वो ये आपका स्टोमक में ले जाते हैं, ठीक है। और जब उनका खाना का खत्म हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद वो क्या करते हैं कुछ देर बाद कि फिर से पुनः यानी फिर से वो क्या करते हैं कि वो जो आपका फूड है उसको वापस वो क्या करते हैं, स्टोमक से वापस ला के फिर से उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, टीथ के द्वारा उसको चबाते हैं, ठीक है, उसको ग्राइंडिंग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसको क्या करते हैं, ग्राइंडिंग कर, इसको रूमिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, इसलिए उसे क्या कहता है, रूमिनेंट कहा जाता है। यानी वैसे जानवर जो अपना जो भोजन का प्रोसेस होता है, फूड का जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, जो 2 स्टेप में करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस है ना, ये सब का प्रोसेस क्या रूमिनेंट्स कहलाता है। उसमें क्या होता है कि वो पहले क्या करते हैं कि अपने चारे को निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं है, निगल के कहाँ ले जाते हैं, स्टोमक में ले जाते हैं, और फिर से क्या करते हैं कि जो स्टोर उनका हो जाता है जो भी न्यूट्रिएंट, उसको फिर से वापस कहाँ लाते हैं, माउथ में, और उसको अच्छी तरह से चबाते हैं, जिसको जुगाली भी कहा जाता है, ठीक है। और चबाने के बाद तब वो भोजन क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तब उनका वो न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा प्रोसेस था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का, ठीक है। उससे पहले मैंने बताया था न्यूट्रिशन इन अमीबा, और अभी मैं बता रहा हूँ रूमिनेंट्स, जिसको कहा जाता है कि जो जानवर में होता है, किसमें, गाय भैंस वगैरह में, जिसका 2 स्टेप में आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। पहला क्या था, तो कर्ड, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, पहले भोजन को निगलते हैं, और रूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, वो फिर से अपने माउथ में उस भोजन को लाके अच्छी तरह से चबा के, जिसको जुगाली कहते हैं, उसके बाद वो भोजन डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका सारा प्रोसेस था, ठीक है। थैंक यू।